सुप्रीम कोर्ट से रोहिंग्या घुसपैठियों को लगा बड़ा झटका। रोहिंग्या घुसपैठियों के मामले में सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को लगाई कड़ी फटकार। सीजेआई सूर्यकांत भड़के, कहा क्या घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट बिछाए। सीजेआई ने कहा भारत धर्मशाला नहीं, घुसपैठिए घुसेंगे और फिर हक मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार यानी कि 2 दिसंबर को रोहिंग्या घुसपैठियों के मामले में सुनवाई हुई। 5 रोहिंग्या घुसपैठियों की कथित कस्टोडियल डिसअपीयरेंस यानी कि हिरासत में गायब होने की जनहित याचिका पर सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जो अवैध रूप से देश में घुसते हैं, क्या उनके लिए हम रेड कार्पेट बिछाएं? ये तो हम नहीं कर सकते। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करने से भी इनकार कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर तक टाल दी गई है, जब रोहिंग्या से जुड़े अन्य मामलों को भी लिस्टेड किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि देश में रोहिंग्या घुसपैठियों को मामले को लेकर के याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सीधे तौर पर रोहिंग्याओं के याचिका को लेकर के सीजेआई सूर्यकांत पूरी तरीके से भड़क गए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि हम घुसपैठियों के लिए कालीन नहीं बिछा सकते। वो हमारे देश में इलीगल तरीके से आते हैं और फिर उसके बाद हक मांगना शुरू कर देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से 5 रोहिंग्या शरणार्थियों की कस्टोडियल डिसअपीयरेंस पर केंद्र को नोटिस जारी करने की अपील की गई थी। हालांकि सीजेआई की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भेजने से साफ इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान बेंच ने कड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि आप जानते हैं कि ये लोग घुसपैठिए हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर बहुत ज्यादा संवेदनशील है। उन्होंने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में क्या क्या हो रहा है आप जानते हैं। अगर कोई गैर कानूनी तरीके से आता है तो क्या आप चाहते हैं कि हम उनके लिए रेड कार्पेट बिछाएं? वो सुरंगों से अंदर आते हैं और फिर आप कह रहे हैं कि उन्हें खाना, आश्रय, बच्चों के लिए शिक्षा, ये सब हम दें? क्या हम कानून को इतना खींच दे? हैबियस कॉर्पस जैसी बातें बहुत कल्पनात्मक है। सीजेआई ने आगे कहा कि हैबियस कॉर्पस मांगना बहुत फैंसी बातें हैं। ये लोग अवैध प्रवासी हैं। बेंच ने यह भी टिप्पणी की है कि देश की सुरक्षा और सीमाओं की स्थिति को देखते हुए ऐसी याचिकाओं पर सहानुभूति दिखाना आसान नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में बताया कि वे रोहिंग्याओं के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं मांग रहे हैं। उनकी बस यही मांग है कि अगर उन्हें उनके देश वापस भेजा जाए तो ये काम कानून के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने यह साफ कहा है कि रोहिंग्याओं का कानूनी दर्जा तय हुए बिना उनके अधिकारों पर बात नहीं हो सकती। कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि भारत दुनिया की धर्मशाला नहीं बन सकता जहां से चाहे शरणार्थी आ जाए। इस मामले को अब अन्य रोहिंग्या मामले के साथ ही सुना जाएगा। आपको बता दें कि याचिका में मांग की गई थी कि 5 रोहिंग्या शरणार्थियों को पुलिस हिरासत से गायब कर दिया गया है और कोर्ट उनके ठिकाने का पता लगाने का आदेश दे। दरअसल आपको बता दें कि रोहिंग्या मुद्दा पिछले कई सालों से लगातार विवादों के घेरे में बना हुआ है। केंद्र सरकार बार बार कहती आई है कि रोहिंग्या भारत के नागरिक नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट ने उनके निर्वासन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अभी देश भर में करीब 40,000 रोहिंग्या रह रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर बिना वैध दस्तावेज के रहते हैं। सरकारी रिपोर्ट्स, यूएनएचसीआर और मीडिया स्रोतों की माने तो अनुमानित संख्या 20 से 40 मिलियन यानी कि 2 से 4 करोड़ के आसपास है। इन अवैध घुसपैठियों में मुख्य रूप से बांग्लादेश, पाकिस्तान, रोहिंग्या और अफगानिस्तान से अवैध प्रवासी शामिल है। 2024 के मुकाबले 2025 में बीएसएफ ने पूर्वी सीमा पर 3 गुना से ज्यादा अवैध घुसपैठियों को पकड़ा था। केंद्र सरकार ने 2025 के इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत निर्वासन तेज किया है। हालांकि अवैध घुसपैठियों की संख्या सटीक रूप से पता लगाना काफी मुश्किल है, क्योंकि इसके सटीक आंकड़े गोपनीय हैं। बता दें कि भारत में रोहिंग्या घुसपैठियों की जनसंख्या का अनुमान लगाना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये अवैध रूप से देश के अलग अलग हिस्सों में छिपे रहते हैं। लेकिन अनुमानित संख्या 20 से 40 हजार हो सकती है। घुसपैठियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय के पास 18,000 से 22,000 रोहिंग्या रजिस्टर्ड है, लेकिन कुल संख्या 40,000 से ज्यादा ही हो
सकती है। म्यांमार 2017 की हिंसा के बाद इनकी संख्या बढ़ी है। भारत उन्हें अवैध प्रवासी मानता है। 2025 में 38 रोहिंग्याओं को डिपोर्ट किया था, लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से रोहिंग्याओं की संख्या बढ़ती जा रही है, इससे देश में एक अलग ही सुरक्षा की दृष्टि से खतरा पैदा हो रहा है। और इसी को मायने रखते हुए बार बार रोहिंग्याओं को लेकर के खास तौर से जो कानून है वो बनाए जाते हैं, इनकी शिनाख्त करके इन्हें डिपोर्ट किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से इनके जो कुछ हमदर्द हमारे ही देश में बने हुए हैं, जो कि बकायदा इनकी याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कभी ये कहते हैं कि कैसे इन रोहिंग्याओं को जब बॉर्डर क्रॉस करवाया गया तो इन्हें अच्छे तरीके से बॉर्डर क्रॉस नहीं करवाया गया। इस तरीके की याचिका लेकर के कुछ वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। अभी जिस तरीके से रोहिंग्याओं के गायब होने की खबर है, जो कि पुलिस हिरासत में गायब हुए हैं, ये याचिका लेकर के लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की ओर से बार बार ऐसे वकीलों को कड़ी फटकार लगाई जाती है और बार बार सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि ये भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां पर जितने हिसाब से घुसपैठिए आए और हम उन्हें शरण दे दे। सीजेआई सूर्यकांत ने साफ तौर से कहा कि पहले तो ये अवैध तरीके से देश के अंदर घुसते हैं और फिर उसके बाद जो हमारे ही बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, उनका हक मारना शुरू कर देते हैं। पहले तो ये देश में घुसते हैं, उसके बाद लोगों के हक मारना भी शुरू कर देते हैं। सीधे तौर पर रोहिंग्याओं को लेकर के ये सख्त और बड़ी टिप्पणी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत की ओर से की गई है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम रोहिंग्याओं के लिए रेड कार्पेट नहीं बिछा सकते हैं और ये बात माननी होगी कि ये जो है वो अवैध तरीके से देश में घुसते हैं। एक अनुमानित आंकड़े के मुताबिक ये जो रोहिंग्या हैं वो बांग्लादेश, असम, त्रिपुरा के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां से घुसपैठ करते हैं और उसके बाद फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा करके देश के अलग अलग हिस्सों में चले जाते हैं। अभी एक आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या घुसपैठियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसी के साथ ही दिल्ली, एनसीआर के इलाकों में भी इनकी संख्या देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिम बंगाल में भी रोहिंग्याओं की ज्यादातर हिस्सेदारी देखने को मिलती है, जो कि इल्लीगल तरीके से झुग्गियां बनाते हैं और वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, उसके बाद से लगातार केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइंस तमाम स्टेट को जारी की गई है, जहां पर इन घुसपैठियों की शिनाख्त की जा रही है और उसके बाद इन्हें डिपोर्ट करने की कार्रवाई भी लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट से रोहिंग्या घुसपैठियों को लगा बड़ा झटका। रोहिंग्या घुसपैठियों के मामले में सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को लगाई कड़ी फटकार। सीजेआई सूर्यकांत भड़के, कहा क्या घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट बिछाए। सीजेआई ने कहा भारत धर्मशाला नहीं, घुसपैठिए घुसेंगे और फिर हक मांगेंगे।